क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस जीने की एक्टिंग कर रहा हूं? हम रोजमर्रा की भागदौड़ में इतना उलझ जाते हैं कि जीवन को जीना ही भूल जाते हैं। हम मशीन बन गए हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, थक कर लौटो और फिर एक और दिन के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ओशो कहते हैं, जीवन कोई बोझ नहीं, ये एक कला है और हर कोई कलाकार बन सकता है। ओशो की किताब जीवन जीने की कला कोई साधारण किताब नहीं है। ये आपको जीना सिखाती है। कैसे जीना है? जागरूक होकर, प्रेम से, ध्यान के साथ और अपने असली स्वरूप में। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों हम जिंदगी से कट गए हैं, कैसे ध्यान और प्रेम से हम फिर जुड़ सकते हैं और कैसे हर पल को पूरी तरह से जिया जा सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सिर्फ अस्तित्व न रहे बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाए, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शायद यही वो पल है जब आप सच में जीना शुरू करें। अध्याय 1। जीवन एक अवसर है, समस्या नहीं। शुरुआत 30 सेकंड। ओशो कहते हैं, जीवन एक रहस्य है जिसे समझा नहीं, सिर्फ जिया जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जीवन को समस्या की तरह जीते हैं। हर सुबह हमारी शुरुआत होती है शिकायतों के साथ। समय नहीं है, तनाव बहुत है, लोग खराब हैं। पर ओशो कहते हैं, ये जीवन तुम्हारे लिए एक अनमोल अवसर है, कुछ खोजने का, कुछ अनुभव करने का, कुछ बनने का। 1. जीवन को समस्या मानना ही सबसे बड़ी समस्या है। 2 मिनट। ओशो इस अध्याय में एक गहरी बात कहते हैं, तुम्हारी नज़र जीवन पर कैसी है वही तुम्हारे अनुभव को बनाती है। अगर तुम जीवन को एक बोझ मानोगे तो हर पल भारी लगेगा। अगर तुम जीवन को खेल मानोगे तो हर पल में आनंद मिलेगा। उदाहरण, एक ही स्थिति में कोई रोता है और कोई मुस्कुराता है। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। जैसे ही तुम जीवन को एक उपहार की तरह देखना शुरू करते हो, तुम उसके प्रति आभार और प्रेम से भर जाते हो। 2. स्वयं को जानो, यही पहला कदम है। ओशो बार बार कहते हैं, अपने भीतर झांको, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। हमें बचपन से सिखाया गया है, दूसरों को जानो, दुनिया को जानो, पर कोई ये नहीं कहता कि अपने भीतर झांको। ओशो कहते हैं, जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम्हें दूसरों को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होता है। ध्यान, मेडिटेशन ही वह तरीका है जिससे हम अपने अंदर उतर सकते हैं। ये कोई धर्म नहीं है, ये एक प्रयोग है खुद पर। हर दिन कुछ पल सिर्फ खुद के साथ बैठना, बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना सोच के। यही शुरुआत है असली जीवन की। 3. जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन उसका जीना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। बहुत से लोग पूछते हैं, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ओशो कहते हैं, जीवन का कोई तयशुदा उद्देश्य नहीं है, उसका जीना ही उद्देश्य है। जैसे फूल खिलता है, नदी बहती है, पक्षी गाते हैं, वे किसी उद्देश्य के लिए नहीं करते, बस उनकी प्रकृति है। ठीक वैसे ही तुम्हारा जीना ही तुम्हारा धर्म है। हम अक्सर जीवन को किसी लक्ष्य की तरह देखते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं, जीवन कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, और यात्रा का आनंद उठाना ही जीने की कला है। 4. जीवन को गंभीरता से नहीं, जागरूकता से लो। ओशो एक बहुत ही हल्की लेकिन गहरी बात कहते हैं। लोग जीवन को इतना गंभीर बना लेते हैं कि वे उसका आनंद ही नहीं ले पाते। वो कहते हैं, हंसो, खेलो, जागो और इस पूरे जीवन को उत्सव बना दो, क्योंकि गंभीरता तुम्हें बोझिल बनाती है, लेकिन जागरूकता तुम्हें हल्का और मुक्त बनाती है। इस अध्याय में ओशो हमें यही सिखाते हैं, जीवन को समस्या नहीं समझो, उसे एक मौका समझो, एक अवसर जो मिला है खुद को जानने, प्रेम करने और ध्यानपूर्वक जीने का। अगर तुमने इस नज़रिए से जीना शुरू कर दिया तो हर दिन तुम्हारे लिए नया अनुभव बन जाएगा। लेकिन एक सवाल अब भी बचता है, अगर जीवन एक अवसर है तो फिर हमें इसमें इतना दर्द और दुख क्यों मिलता है? क्या ये पीड़ा भी जीवन का हिस्सा है या हमने इसे खुद बुलाया है? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, जहां ओशो बताते हैं दुख कहां से आता है और कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं। अध्याय 2। दुख तुम्हारा चयन है, जीवन नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुख हमारे जीवन में आता कहां से है? क्या ये हमारे कर्मों की सज़ा है या कोई दैविक प्रकोप? ओशो कहते हैं, दुख न तो भगवान देता है न किस्मत देती है, तुम खुद उसे आमंत्रित करते हो। इस अध्याय में ओशो हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि दुख
हमारा अपना बनाया हुआ भ्रम है। एक दुख आता है जब तुम स्वाभाविक नहीं होते, ओशो कहते हैं। प्रकृति में दुख का कोई स्थान नहीं है। देखो पक्षियों को, देखो पेड़ों को, क्या वे दुखी दिखते हैं? नहीं, क्योंकि वे स्वाभाविक हैं, अपने स्वरूप में जीते हैं। दुख तब आता है जब हम अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हैं, जब हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हमारा कंपैरिजन, जेलसी, ईगो, यही दुख का जड़ है। 2. दुख एक मानसिक आदत है। ओशो कहते हैं, तुम दुख में इतने सहज हो गए हो कि सुख में असहज हो जाते हो। हमें बचपन से सिखाया गया कि तकलीफ झेलो, त्याग करो, सहो। हमारे समाज ने दुख को महान बना दिया है। लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या दुख में कोई सुंदरता है? क्या तकलीफ को पकड़कर रखना सही है? सच ये है कि हम दुख को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम उससे परिचित हो गए। हमें सुख से डर लगता है, क्योंकि वो अनजाना है। 3. दुख को देखो, समझो, तभी वह मिटता है। ओशो कहते हैं, तुम दुख से तभी मुक्त हो सकते हो जब तुम उसे बिना भागे देखो। मत भागो, उसे ऑब्जर्व करो, उसका कारण समझो। दुख को देखना ही ध्यान है। उदाहरण के लिए, अगर तुम गुस्से में हो तो गुस्से को सप्रेस मत करो, न ही रिएक्ट करो। बस उसे देखो, ऑब्जर्व करो, वह तुम्हें भीतर से कैसे बदलता है। ओशो कहते हैं, जैसे ही तुम ध्यानपूर्वक अपने दुख को देखोगे, वो धुएं की तरह उड़ जाएगा। 4. तुम जैसा सोचते हो वैसा अनुभव करते हो। ओशो इस अध्याय में एक शक्तिशाली बात कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा जीवन बना रहे हैं। अगर तुम सोचते हो मेरा जीवन बेकार है, तो वही तुम्हारा अनुभव बन जाएगा। अगर तुम सोचते हो मैं स्वतंत्र हूँ और हर अनुभव से सीख सकता हूँ, तो जीवन बदलने लगता है। यही कारण है कि ओशो बार बार कहते हैं, अपने विचारों को देखो, क्योंकि वे ही तुम्हारा भाग्य बना रहे हैं। 5. दुख से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, होश। ओशो के अनुसार दुख एक अंधेरे कमरे जैसा है, लेकिन होश, अवेयरनेस, एक जलता हुआ दिया है। जैसे ही तुम होश में आ जाते हो, यानी कि तुम पूरी तरह वर्तमान में आ जाते हो, दुख छूमंतर हो जाता है। ध्यान से तुम ये देख पाते हो कि कौन सी सोच, कौन सी आदतें, कौन से रिश्ते तुम्हें दुख दे रहे हैं, और फिर तुम उनसे अलग हो सकते हो, प्रेम से, जागरूकता से, सहजता से। इस अध्याय में ओशो हमें सिखाते हैं कि दुख कोई बाहरी चीज नहीं, वो हमारी ही बनाई हुई संरचना है। अगर हम उसे ध्यान से देखें, समझें और स्वीकारें, तो उससे मुक्त भी हो सकते हैं। दुख को पकड़कर रखना हमारी चॉइस है, और उसे छोड़ देना भी हमारी आज़ादी है। अब सवाल ये उठता है, अगर दुख हमारी चॉइस है, तो क्या सुख भी चुना जा सकता है? क्या हम सच में हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो हमें बताते हैं सुख की असली परिभाषा क्या है और कैसे उसे भीतर से पाया जा सकता है। अध्याय 3, सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। हम सबकी एक ही तलाश है, सुख की। कोई पैसा कमाकर सुख चाहता है, कोई रिश्तों में, कोई शोहरत में। लेकिन सवाल ये है, अगर सुख बाहर की चीज़ है, तो फिर जिसने सब कुछ पाया वो क्यों दुखी है? ओशो कहते हैं, सुख कोई चीज़ नहीं जिसे पाया जाए। सुख एक स्थिति है जो पहले से तुम्हारे भीतर है। 1. सुख एक अनुभव है, संपत्ति नहीं। हम अक्सर सोचते हैं, जब मेरी नौकरी लग जाएगी, जब मैं अमीर बन जाऊंगा, जब मुझे प्यार मिल जाएगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ओशो कहते हैं, ये जब कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब वो एक चीज़ मिलती है, मन फिर अगली चीज़ की तलाश में भागता है। इसलिए सुख कभी मंजिल नहीं बन सकता, वो तो अभी और यहीं की अवस्था है। तुम चाहो तो इस पल में ही खुश रह सकते हो, बिना किसी शर्त के। 2. बाहरी वस्तुएं सिर्फ उत्तेजना देती हैं, सुख नहीं। ओशो बहुत सुंदर अंतर समझाते हैं उत्तेजना, एक्साइटमेंट और आनंद, ब्लिस में। बाहरी चीज़ें जैसे नया फ़ोन, नई कार, छुट्टी, ये तुम्हें थोड़ी देर के लिए उत्तेजित करती हैं, लेकिन जैसे ही नयापन खत्म होता है, सुख गायब हो जाता है। सच्चा सुख वो है जो भीतर से आता है, जो किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता, जो ध्यान, शांति और आत्म स्वीकृति से पैदा होता है। 3. सुख की खोज नहीं, सुख की स्मृति। ओशो कहते हैं, तुम्हें सुख को पाना नहीं, बल्कि उसे याद करना है, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर हमेशा से था। बचपन में जब तुम खेलते थे, बिना कारण मुस्कुराते थे, वो सुख तुमसे बाहर नहीं था,
वो तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था थी। समस्या ये है कि जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने अपनी मासूमियत खो दी और सुख को शर्तों से बांध दिया। 4. ध्यान है सुख की चाबी। ओशो बार बार एक बात दोहराते हैं, ध्यान, मेडिटेशन ही वह द्वार है जिससे तुम अपने भीतर के आनंद तक पहुंच सकते हो। ध्यान का मतलब ये नहीं कि तुम पहाड़ों पर जाओ या घंटों आंख बंद रखो। ध्यान का मतलब है पूरी तरह जागरूक होकर जीना। जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, जब तुम चलो तो बस चलो। वर्तमान में पूरी तरह डूब जाना ही ध्यान है, और यही ध्यान तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे सुख से मिलवाता है। 5. सुख कोई लक्ष्य नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव है। ओशो कहते हैं तुम्हें सुख को बनाना नहीं है, बस उसकी परतें हटानी है। वो दुख, वो डर, वो झूठ जो तुमने ओढ़ रखे हैं, उन्हें धीरे धीरे उतार दो और तुम पाओगे कि सुख तो हमेशा वहीं था, तुम्हारे भीतर। सुख को पकड़ने की कोशिश छोड़ दो, बस खुद को जैसा हो वैसे ही स्वीकारो और जीवन अपने आप हल्का लगने लगेगा। इस अध्याय में ओशो हमें याद दिलाते हैं कि सुख बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही है। वो ना पैसों से आता है ना रिश्तों से, वो आता है जब हम खुद को, इस पल को और जीवन को पूरी जागरूकता से स्वीकार करते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर सुख हमारे भीतर है और ध्यान से मिल सकता है तो फिर ध्यान कैसे करें? ध्यान तो बड़ा भारी शब्द लगता है, क्या ये सबके लिए संभव है? ओशो कहते हैं ध्यान कोई काम नहीं, जीवन जीने की कला है। कैसे? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे ओशो का ध्यान क्या है और कैसे हर कोई इसे अपना सकता है। अध्याय 4, ध्यान कोई तकनीक नहीं, जीने की कला है। जब हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही छवि आती है, एक योगी किसी पहाड़ी गुफा में बैठा हुआ, आंखें बंद किए हुए। लेकिन ओशो इस छवि को पूरी तरह तोड़ते हैं। वो कहते हैं ध्यान कोई काम नहीं है, ये जीवन का तरीका है, जागने का तरीका। ध्यान का मतलब है इस पल में पूरी तरह से मौजूद होना। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक स्थिति है। ओशो के अनुसार ध्यान का मतलब सिर्फ बैठना या मंत्र जपना नहीं है। ध्यान कोई डूइंग नहीं है, ये एक बीइंग है। जब तुम बिना भूत के पछतावे और बिना भविष्य की चिंता के जीते हो, जब तुम हर क्षण में पूरे हो जाते हो, वही ध्यान है। उदाहरण, जब कोई बच्चा खेल में पूरी तरह डूबा होता है, न अतीत न भविष्य, वो ध्यान की अवस्था में होता है, भले ही उसे ये शब्द न पता हो। दूसरा, ध्यान को कठिन मत बनाओ। ओशो कहते हैं ध्यान को कोई गंभीर चीज मत बनाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान मतलब है शांत बैठना, विचार न आना, घंटों अभ्यास करना। पर ओशो कहते हैं ध्यान का पहला कदम है जो भी तुम कर रहे हो उसमें पूरी तरह हो जाओ। अगर तुम चल रहे हो तो चलने में पूरी तरह मौजूद रहो। अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाने में रहो, मोबाइल में नहीं। यही है ध्यान की शुरुआत। 3, ध्यान का मतलब है साक्षी भाव में रहना। ओशो ध्यान को एक और सरल शब्द में समझाते हैं। साक्षी भाव, विटनेसिंग, मतलब अपने विचारों, भावनाओं और हर अनुभव को बिना जज किए देखना। तुम गुस्से में हो, कोई बात नहीं, बस खुद से कहो मैं गुस्से को देख रहा हूं। तुम दुखी हो, बस देखो दुख आ रहा है और चला जाएगा। ओशो कहते हैं जैसे ही तुम अपने अनुभवों को देखना शुरू करते हो, तुम उनसे अलग हो जाते हो और वहीं से भीतर शांति और आनंद की शुरुआत होती है। 4, ध्यान खेल की तरह लो, बोझ की तरह नहीं। ओशो बहुत सुंदर बात कहते हैं, ध्यान को बोझ मत बनाओ, उसे एक खेल की तरह लो। जैसे तुम संगीत सुनते हो, नाचते हो, हंसते हो, वैसे ही ध्यान भी एक उत्सव है। अगर ध्यान में मस्ती नहीं है तो वो ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान तुम्हें मुक्त करता है, दबा हुआ नहीं बनाता। 5, ध्यान का अभ्यास कैसे शुरू करें? ओशो ध्यान के लिए कोई एक तरीका नहीं बताते। वे कहते हैं हर व्यक्ति अलग है, इसलिए हर किसी का ध्यान भी अलग हो सकता है। लेकिन शुरुआत करने के लिए ओशो कुछ आसान उपाय बताते हैं। श्वास पर ध्यान देना, बस बैठो और अपनी सांसों को आते जाते महसूस करो। चलना ध्यान बनाओ, टहलते समय सिर्फ चलने पर ध्यान दो, न सोचो न योजना बनाओ। हंसी और मौन, सुबह 5 मिनट खुलकर हंसो और फिर 5 मिनट चुपचाप बैठो। यही छोटे छोटे अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे ध्यान की गहराई में ले जाएंगे। इस अध्याय में ओशो ध्यान को
रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ते हैं। वे हमें बताते हैं कि ध्यान कोई धर्म, तकनीक या तपस्या नहीं है, बल्कि यह एक तरीका है जिसमें हम हर पल पूरा और जागरूक होकर जी सकते हैं। ध्यान हमें न केवल दुखों से मुक्त करता है, बल्कि हमें अपने सच्चे स्वरूप से भी मिलवाता है। अब जब हमने जाना कि ध्यान हमें भीतर के सुख से जोड़ता है, तो सवाल ये है, अगर ध्यान हमें भीतर से भर देता है, तो फिर हम दूसरों से प्रेम क्यों मांगते हैं? क्या प्रेम भी हमारी ज़रूरत है, या क्या सच्चा प्रेम सिर्फ ध्यान के बाद ही संभव है? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो प्रेम को एक नई नज़र से देखते हैं, एक ऐसी नज़र जो तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ देगी। अध्याय 5, प्रेम कोई ज़रूरत नहीं, एक ओवरफ्लो है। हम सब प्रेम चाहते हैं, किसी का साथ, अपनापन, समझ, स्पर्श। पर ओशो एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, सच्चा प्रेम कभी मांगता नहीं, वो तो सिर्फ बहता है। प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे हासिल किया जाए, ये तो तुम्हारे भीतर का बहाव है, एक ऊर्जा है जो तब निकलती है जब तुम खुद से भर जाते हो। 1. प्रेम को लोग ज़रूरत समझते हैं। ज़्यादातर लोग प्रेम को भावनात्मक भूख की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं, अगर कोई मुझे चाहेगा तो मैं खुद को काबिल समझूंगा। ओशो इसे सबसे बड़ी गलतफहमी मानते हैं। वो कहते हैं, जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता, वो कभी किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। जब तुम खुद को नहीं जानते, नहीं समझते, तब तुम्हारा प्रेम सिर्फ मांग बन जाता है, और मांग कभी भी गहराई नहीं ला सकती। 2. प्रेम मांग नहीं, उपहार है। ओशो कहते हैं, प्रेम तब पैदा होता है जब तुम भीतर से इतने समृद्ध हो जाते हो कि अब देने के सिवा कुछ बचता ही नहीं। ये वैसा ही है जैसे फूल से खुशबू निकलती है। फूल खुशबू के लिए मेहनत नहीं करता, वो तो बस स्वाभाविक रूप से बहती है। जब तुम ध्यान में जाओगे, खुद से भर जाओगे, तो प्रेम तुम्हारे अंदर से बिना कोशिश के बहने लगेगा, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। 3. प्रेम में स्वार्थ नहीं, स्वतंत्रता होती है। हम जिस चीज़ को आमतौर पर प्रेम समझते हैं, वो असल में स्वामित्व, ओनरशिप होता है। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मेरी तरह सोचना चाहिए, तुम मेरे बिना खुश कैसे हो सकते हो? ओशो कहते हैं, जहाँ स्वामित्व है वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ सिर्फ भय और नियंत्रण है। सच्चा प्रेम वो है जो स्वतंत्रता देता है, बांधता नहीं, जो सामने वाले को उसकी पूर्णता में स्वीकारता है, बदलने की कोशिश नहीं करता। 4. प्रेम में 2 आत्मनिर्भर लोग मिलते हैं। ओशो समझाते हैं कि जब 2 अधूरे लोग मिलते हैं तो उनका प्रेम बोझ बन जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे से पूरा होने की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब 2 पूर्ण, ध्यान युक्त और आत्मनिर्भर लोग मिलते हैं तो उनका मिलना एक उत्सव बन जाता है। वो एक दूसरे की ज़रूरत नहीं होते, फिर भी साथ होते हैं। यहाँ से शुरू होता है असली प्रेम। 5. प्रेम कोई अभ्यास नहीं, आत्मज्ञान का फल है। ओशो का मानना है, प्रेम कोई सीखने की चीज़ नहीं है। तुम उसे पैदा नहीं कर सकते, न ही उसे ज़बरदस्ती ला सकते हो। प्रेम तब होता है जब तुम्हारे भीतर मौन होता है, शांति होती है और स्वीकृति होती है। ये एक इंटरनल ओवरफ्लो है, बाहर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ध्यान और प्रेम दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ध्यान तुम्हें भीतर से भरता है और प्रेम उस भराव का प्राकृतिक बहाव है। इस अध्याय में ओशो प्रेम की पारंपरिक धारणाओं को तोड़ते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता, मौन और आत्मसमृद्धि से पैदा होता है। प्रेम कोई भूख नहीं है जिसे बाहर से मिटाया जाए, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की पूर्णता का उत्सव है। अब सवाल ये है, अगर प्रेम कोई ज़रूरत नहीं बल्कि ओवरफ्लो है, तो फिर समाज, विवाह और रिश्तों की पारंपरिक धारणाएं क्या हैं? क्या शादी और समाज का प्रेम से कोई लेना देना है, या वो सिर्फ एक सामाजिक समझौता है? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो समाज और विवाह की गहराई से पड़ताल करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम आज़ादी और प्रेम को संतुलित कर सकते हैं। अध्याय 6, समाज और विवाह, व्यवस्था या बंधन। हम जिस समाज में जीते हैं वो हमें एक ही बात सिखाता है, समाज के नियमों के हिसाब से चलो, तभी सुख मिलेगा। पर ओशो पूछते हैं, क्या तुम सच में खुश हो या बस समाज के बताए नक्शे पर चल रहे हो? वो समाज और विवाह जैसी व्यवस्थाओं को क्वेश्चन करते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन समाधान भी देते हैं। 8. समाज एक व्यवस्था पर इंसान के खिलाफ। ओशो कहते हैं कि समाज हमें सिर्फ अनुकूल नागरिक बनाना चाहता है,
ना कि स्वतंत्र व्यक्ति। तुम्हारे विचार, कपड़े, करियर, रिश्ते, सब कुछ समाज ने पहले से तय कर रखा है। अगर तुम अलग सोचते हो तो तुम विद्रोही कहलाते हो। लेकिन ओशो मानते हैं सच्चा जीवन वही है जो तुम्हारी आत्मा से निकलता है, न कि समाज के नक्शे से। 2. विवाह, प्रेम या अनुबंध। ओशो का कहना है कि विवाह को हमने प्रेम का प्रमाण पत्र बना दिया है, पर असल में विवाह समाज की बनाई हुई एक संस्था, इंस्टीट्यूशन है जो प्रेम को कानूनी अनुबंध में बदल देती है। वो कहते हैं जहाँ जिम्मेदारी जबरदस्ती हो वहाँ प्रेम मर जाता है। अगर दो लोग वास्तव में प्रेम में हैं तो उन्हें कागज पर हस्ताक्षर की क्या जरूरत है। 3. स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा। क्या दोनों साथ संभव है? बहुत लोग शादी इसलिए करते हैं ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके, कोई स्थायी साथी, सामाजिक स्वीकृति और एक स्थिर जीवन। लेकिन ओशो कहते हैं जहाँ सुरक्षा है वहाँ भय है, और जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं। वो प्रेम को एक स्वतंत्र उड़ान की तरह देखते हैं जिसमें कोई मालिक नहीं होता, कोई कैद नहीं होती। प्रेम में डर नहीं होता, सिर्फ विश्वास होता है। 4. समाज से बाहर जाना नहीं, जागरूक हो जाना जरूरी है। ओशो समाज के खिलाफ नहीं है। वो कहते हैं समाज जरूरी है लेकिन अंधा अनुकरण नहीं। तुम समाज में रहो पर जागरूक रहो। तुम शादी करो पर प्रेम के साथ, न कि सिर्फ परंपरा के लिए। जीवन तुम्हारा है तो निर्णय भी तुम्हारे होने चाहिए। 5. असली विद्रोह, भीतर से होता है। ओशो समझाते हैं कि असली क्रांति बाहर के सिस्टम को तोड़ने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के झूठे विश्वासों को छोड़ने में है। अगर तुम यह सोचते हो मैं शादी करूंगा क्योंकि सब करते हैं, मैं यही करियर लूंगा क्योंकि परिवार चाहता है, तो तुम अभी भी असली आज़ादी से दूर हो। जो व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है वही वास्तव में जीवित है। इस अध्याय में ओशो ने हमें सिखाया कि समाज और विवाह को अंधों की तरह अपनाने की जरूरत नहीं है। हमें हर फैसले को जागरूकता, प्रेम और समझदारी से लेना है। तभी हम समाज का हिस्सा बनकर भी स्वतंत्र और आनंदित जीवन जी सकते हैं। अब जब हमने देखा कि कैसे समाज और विवाह हमें ढांचे में बांधते हैं, तो अगला सवाल है, अगर समाज हमें बनाता है और ध्यान हमें तोड़ता है, तो क्या हम बिना समाज के रह सकते हैं? क्या कोई ऐसा जीवन संभव है जो समाज से जुड़ा भी हो और आत्मा से आजाद भी हो? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो स्वतंत्रता की असली परिभाषा और अहंकार और आत्मा की गहराई को छूते हैं। अध्याय 7, अहंकार और आत्मा, भ्रम का अंत, सत्य की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है जो मैं हर वक्त बोलता है वो मैं है कौन? मैंने किया, मुझे चाहिए, मेरा विचार। ओशो कहते हैं यह मैं असली नहीं है, ये सिर्फ अहंकार का नकाब है। और जब तक हम इस नकली मैं में उलझे रहते हैं, हम कभी भी आत्मा की सच्ची शांति को नहीं जान पाते। 1. अहंकार क्या है? ओशो के अनुसार अहंकार वह है जो तुमने दूसरों से उधार लिया है। तुम्हारा नाम, जाति, धर्म, उपलब्धियां, यहाँ तक कि तुम्हारे विचार भी सब समाज से आए हैं, पर तुमने उन्हें अपना समझ लिया, और यही भ्रम है। अहंकार एक नकली केंद्र है, आत्मा नहीं। तुम उसे जितना मजबूत करते हो उतना ही तुम आत्मा से दूर जाते हो। 2. आत्मा क्या है? ओशो बताते हैं कि आत्मा वो है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, पर जिसे तुमने कभी देखा नहीं। जब तुम मौन होते हो, जब विचार रुकते हैं, तो वही तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रकाश सामने आता है। आत्मा को पाया नहीं जाता, वह तो पहले से ही है, उसे सिर्फ पहचानने की जरूरत है। 3. अहंकार हमें दुख क्यों देता है? ओशो कहते हैं अहंकार हमेशा तुलना करता है। मैं उससे अच्छा हूं, उसके पास जो है वो मेरे पास क्यों नहीं? और इस तुलना की आग में असली शांति जल जाती है। अहंकार हमेशा डरा रहता है क्योंकि वह नकली है। नकली चीजें कभी स्थिर नहीं होती। तुम जितना अहंकार को पकड़ोगे उतना ही दुख और संघर्ष में फंसोगे। 4. अहंकार से मुक्ति कैसे? ओशो इसका उपाय बताते हैं, ध्यान, मेडिटेशन। जब तुम बैठकर मौन हो जाते हो तब तुम्हें पता चलता है कि ये विचार, नाम, पहचान सब बाहर से हैं, और जैसे जैसे तुम इन्हें छोड़ते हो तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होने लगता है। ध्यान वो आईना है जिसमें तुम खुद को बिना मुखौटे के देख पाते हो। 5. आत्मा में जीना, सच्चा जीवन। ओशो कहते हैं जब अहंकार गिरता है तो तुम स्वीकृति, मौन
और प्रेम में प्रवेश करते हो। फिर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई डर नहीं। अहंकार हमेशा कुछ बनने की दौड़ में है। ओशो हमें सिखाते हैं कि असली जीवन कोई नियमों की किताब नहीं, बल्कि जागरूकता की यात्रा है। प्रेम, स्वतंत्रता और आत्मा, ये सब हमारे भीतर है। बस हमें खुद को जानने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे जीवन की गहराइयों में उतरने।